जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिएक्शंस ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। और हम एफएससी सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ एल्युमिनियम, सबसे पहले इसका रिएक्शन है एयर के साथ। व्हेन अ पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट इज़ एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब नमदार हवा, जिसमें नमी हो, वो हवा जिसमें नमी हो। इट एक्वायर्स अ थिन कॉन्टीन्यूअस कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे ही हम एल्युमिनियम शीट को ऐसी हवा में लेके आते हैं जिसमें नमी हो, तो वो उसके ऊपर एक कोटिंग सी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग है। विच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक ऑन द मेटल बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो बेटा होता क्या है, जब हम एल्युमिनियम को एक्सपायर करते हैं नमदार हवा में, तो जो हवा में और पानी में मौजूद ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देती है। ऊपर से कोटिंग बेटा यूँ बनती है क्योंकि मेटल्स में हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक बेशक वो थिन फॉइल है, लेकिन उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, कई सैकड़ों लेयर्स हैं। तो ऊपर वाली जो लेयर है उसके एटम्स, एल्युमिनियम एटम्स तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन नीचे वाले एज सच पड़े रहते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो लिहाजा ऊपर वाली कोटिंग बन जाती है। जो ऊपर कोटिंग बनती है वो अंदर वाले मेटल एटम्स को प्रिवेंट करती है, रिएक्ट करने से बचाती है उनको ऑक्सीजन के अटैक से। बिकॉज ऑफ दिस एल्युमिनियम शीट आर सेड टू बी कोरोजन फ्री। इसलिए हम कहते हैं कि ये कोरोजन फ्री हैं। जंग लगता है तो बेटा वो तो पूरा का पूरी मेटल जो है वो उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं ना लोहे को जंग लगता है। तो एल्युमिनियम के केस में क्या होता है, एल्युमिनियम के ऊपर वाले जो एटम हैं वो ऑक्साइड्स की ऐसी लेयर बनाते हैं जो मज़ीद ऑक्सीजन को नीचे वाले एटमों के साथ रिएक्ट नहीं करने देती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो कोरोजन फ्री के तौर पर इस्तेमाल होती है। और एल्युमिनियम की कोटिंग अक्सर जो है मेटल्स के ऊपर की जाती है ताकि उनको जंग ना लगे। हाउएवर इफ़ द एल्युमिनियम पाउडर इज़ हीटेड टू 800 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, द मेटल विल रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हम उसका पाउडर लेते हैं, देखिए बेटा पाउडर में फ़र्क है ना, पाउडर में तो हर एटम के लिए ओपन एरिया मौजूद है, ओपन रीजन है कि उसके ऊपर ऑक्सीजन कहीं तीसरी साइड से भी अटैक कर सकती है। जबकि लेयर की फॉर्म में अगर एल्युमिनियम है तो फिर उसकी कोरोजन कंप्लीट नहीं होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड भी बन जाते हैं। द रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड इंटेंस वाइट लाइट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज़ मेड यूज़ ऑफ द फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। तो उस फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब हम फ़ोटोज़ वगैरह बनाई जाती हैं तो उसमें जो फ्लैश पड़ती है वो उसमें एल्युमिनियम जलता है, जिसकी वजह से एक इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। वो वाइट लाइट सामने बैठे हुए बंदे के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और उसका फेस जो है वो ग्लो करता है और तस्वीर कैप्चर होने के दौरान वो ग्लोइंग इम्पैक्ट उसके ऊपर पिक्चर में आ जाता है। तो वो किस वजह से होता है, एल्युमिनियम पाउडर के जलने की वजह से। बट इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो देखें यहाँ दिए हुए हैं पेज नंबर 13 के बिल्कुल ही ऊपर के एल्युमिनियम के 4 एटम 3 ऑक्सीजन मालिक्यूल से रिएक्ट करके 2 एल्युमिनियम ऑक्साइड के मालिक्यूल्स बना रहे हैं। इस तरह से नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर रहे हैं जो मॉइस्चर में या हवा में मौजूद है। और एल्युमिनियम सिर्फ अगर पाउडर फॉर्म में है तब जाके वो कम्प्लीटली उसकी ऑक्सीडेशन होती है, अदरवाइज नहीं होती है। बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मेटल इज़ ऑफन यूज टू रिमूव एयर बबल्स। एयर बबल्स भी हम इसके ज़रिए से रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम मोल्टन मेटल्स, क्योंकि ये अगर हम इसको हमने कोई मेटल मेल्ट की हुई है, उसमें बबल्स, एयर बबल्स बन रहे हैं, हम इसमें एल्युमिनियम डाल देंगे तो एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगी। साल्ट सॉल्यूशन कोरोड एल्युमिनियम बैडली, सो एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम एलाइज आर नॉट सुटेबल फॉर मेराइन सॉल्यूशंस, यानी कि साल्ट, जो कॉमन साल्ट हम टेबल साल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो वो इसको क्या कर सकता है, कोरोजन इसकी कर सकता है, क्योंकि वो जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है इसका विद नॉन मेटल। सेकंड रिएक्शन है एल्युमिनियम का नॉन मेटल्स के साथ। हीटेड एल्युमिनियम कंबाइंस विद हैलोजेंस, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन अकम्पेन्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट। उसके साथ हीट भी इवॉल्व होती है, इनके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बना रही है। एल्युमिनियम ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्राइड्स बना रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा थर्ड उसका रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज। एल्युमिनियम इज़ एटमॉस्फेरिक
इट डिज़ोल्व इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस। सॉरी, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक बेटा वो चीज़ें होती हैं जो एसिड के साथ बेस के तौर पर रिएक्ट करती हैं और बेस के साथ एसिड के तौर पर रिएक्ट करती हैं। तो एल्युमिनियम एम्फोटेरिक के नेचर है, इसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों हैं, लिहाजा ये दोनों के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। एल्युमिनियम रिएक्ट स्लोली विद द dilute acids and more rapidly with the concentrated hydrochloric acid to displace hydrogen। अब आ जाए बेटा पेज नंबर 14 पे, जहाँ वो कहते हैं कि एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, however it is oxidized by no hot concentrated sulfuric acid to liberate sulfur oxide gas। तो बेटा हमने इसमें देखा कि ये डाइल्यूट एसिड के बजाय कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करती है और इसका इक्वेशन भी उन्होंने दी हुई है। एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है, साथ में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसनट्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी कंसनट्रेशन पर रिएक्ट नहीं करती है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम oxide। The acid is said to render the aluminium passive. Nitric acid is therefore frequently transported in aluminium containers। अब एल्युमिनियम कंटेनर्स में हम नाइट्रिक एसिड को इसलिए ट्रांसपोर्ट करते हैं कि एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। तो एल्युमिनियम डिजोल्व इन बोथ सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सोल्यूबल एल्यूमिनेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब ये रिएक्ट करती है किसके साथ, बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है और सोडियम एल्यूमिनो हाइड्रोक्साइड बना रही है, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। तो ये थे बेटा इसके एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा इसी टॉपिक का अगला हिस्सा है वो है यूजेस ऑफ एल्युमिनियम। सबसे पहला एल्युमिनियम का यूज़ है कि इट इज़ वेरी लाइट, नियरली 3 times लेस डेंस देन आयरन। ये बहुत हल्की होती है और ये लोहे की निस्बत 3 गुना ज़्यादा हल्की है। डेंसिटी बेटा क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जितना मैस एक वॉल्यूम में कम होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। बट पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसको हम जितना भी हथौड़े मार लेते हैं ये पीसीस में नहीं कन्वर्ट होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स की होती है ना, हथौड़े मार मार के उसकी लेयर्स बनाते हैं, अगर उनके पास एक पीस भी है तो वो जितना भी उसको हथौड़े से मारते जाएंगे वो फैलता जाता है लोहा, उसके एटम्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में है ना, वो डिस्प्लेस होते जाते हैं, फैलते जाते हैं। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दीज प्रॉपर्टीज़ अकाउंट फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज़ इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़। इससे शीट्स बना के कवर बनाए जाते हैं, बोतलें बनाई जाती हैं, कंटेनर बनाए जाते हैं, उसमें चीज़ों को पैक करके भेजा जाता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड क्योंकि बेटा देखिए ना इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, इसलिए हम जहाज़ बनाने में, बहरी जहाज़ बनाने में, कारें वगैरह बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम को, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन चूँकि नहीं होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ये टूटती नहीं है। जबकि लोहे को तो जंग लग जाता है, तो लोहा हम इस तरह की शिपिंग वगैरह में, कार बनाने में, जहाज़ बनाने में, हवाई जहाज़ बनाने में, बहरी जहाज़ बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका एक्सपोजर है एटमॉस्फेयर में और इसकी क्रोजन नहीं होती है, तो ये इसकी अच्छी चल जाती हैं ये। सेकंड पॉइंट बेटा है, इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से पास होती है और करंट भी पास होता है और हीट भी होता है। ज़ाहिर बात है ये मेटल है, तो मेटल तो कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी और हीट के भी। दस इट इज़ यूज्ड एज, अब ये क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिसकी वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दैट इट इज़ यूज्ड एज हीट एक्सचेंजर इन द केमिकल, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज़। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक केबल्स आर मेड ऑफ एल्युमिनियम मेटल्स, ताकि करंट जो है वो जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ एल्युमिनियम मेटल्स की केबल्स बनाई जाती हैं ताकि करंट की सप्लाई बेहतर हो सके। एल्युमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब देखें ना यहाँ पे हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, जैसे मोटर वगैरह की तार है और केबल्स तार को उन्होंने कहा एसी वगैरह की है, तो वहाँ पे एल्युमिनियम इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा वोल्टेज को अपने अंदर से गुजार सकती है और ये जलती नहीं है, अदरवाइज़ तो तारें जल जाती हैं ना। जी बेटा, अगला इसका जो